सृष्टि, जिसकी शुरुआत होने से अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्ट हुआ और फिर शुरू हुआ जीवन। इस सृष्टि के कुछ अटल नियम हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते। जैसे जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसमें परिवर्तन होता है और अंत में उसका नाश भी होता ही है। हम इस सृष्टि के किसी भी काल में जीवन बिता रहे हों, आने वाला समय हमारे लिए भविष्य होता है जिससे हम अनजान रहते हैं। शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिससे हमें एहसास होता है कि सब कुछ हमारी इच्छा से हो रहा है। ये फ्री विल हमारी डिज़ायर्स का सोर्स होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास असल में फ्री विल है या फिर जो भविष्य में पहले से ही तय है। हम बस उसी रोड मैप पर सफ़र कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये सब हमारे फैसलों की वजह से हो रहा है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे इंसिडेंसेस मौजूद हैं जहां लोगों ने पहले से ही भविष्य में होने वाली घटनाओं के एकदम सटीक प्रिडिक्शंस किए हैं, जिसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपने अपने समय में भविष्य को देखा था जो पहले से ही तय किया जा चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं पहले से ही तय हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भविष्य की झलक देखी है और देखेंगे कि क्या ये धरती का विनाश होना भी पहले से तय है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रेडिक्शंस और प्रोफेसीज की बात आते ही फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन नॉस्ट्रेडामस का नाम सामने आता है। इन्होंने कई मशहूर प्रेडिक्शंस किए जिनमें ज़्यादातर सही साबित हुए। उदाहरण के तौर पर नॉस्ट्रेडामस ने द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को पहले ही देख लिया था। जब ईयर 1666 में लंदन में भीषण आग लगी थी, उस दौरान सिटी की पॉपुलेशन 80,000 थी, जिसमें से 70,000 लोगों के घर आग में जलकर खाक हो गए थे। उन्होंने ईयर 1555 में ही लिख दिया था, द ब्लड ऑफ जस्ट विल बी लैकिंग इन लंदन, बर्न्ट अप इन द फायर ऑफ 66। इसके अलावा नॉस्ट्रेडामस ने 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हेनरी II की डेथ, एडोल्फ हिटलर का आगमन, हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट और यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के खून की भविष्यवाणियां भी की थी जो एकदम सटीक साबित हुई। अमेरिकन ऑथर मॉर्गन रॉबर्टसन अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए मशहूर थे, लेकिन 1898 में पब्लिश हुई उनकी नॉवल फ्यूटिलिटी ऑफ द रैक ऑफ द टाइटन में उन्होंने टाइटन नाम के एक जहाज के बारे में लिखा था जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सफ़र करते हुए एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इसके 14 साल बाद असली आरएमएस टाइटैनिक भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस नॉवेल में जिस जहाज़ का जिक्र था उसका आकार और स्पीड भी हूबहूब टाइटैनिक से मेल खाती है। दोनों जहाज़ अप्रैल में डूबे थे। दोनों जहाज़ों में लगभग आधे से ज़्यादा क्रू की मौत भी हो जाती है और दोनों जहाज़ों में लाइफ बोट्स की कमी होती है। हैरानी की बात तो ये है कि जब मॉर्गन ने ये नॉवेल लिखा उस समय किसी ने टाइटैनिक जहाज़ बनाने के बारे में सोचा तक नहीं था। दोस्तों, सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर और इंजीनियर निकोला टेस्ला को दुनिया के कुछ सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता है। ईयर 1909 में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को दिए इंटरव्यू में ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसे सुनकर आज लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा जल्द ही संभव होगा जब वायरलेस मैसेजेस पूरी दुनिया में ट्रांसमिट किए जा सकेंगे। ये इतना आसान होगा कि सभी लोग अपनी अपनी डिवाइसेस खुद आसानी से ऑपरेट करेंगे। उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तक किसी के दिमाग में नहीं था। ईयर 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया गया और 1991 में वाईफाई इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि टेस्ला ने वीडियो कॉल्स के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था। 1926 में उन्होंने कहा कि टेलीविज़न और टेलीफोनी की मदद से हम एक दूसरे को हज़ारों मील दूर से एकदम वैसे ही देख और सुन पाएंगे जैसे हम आमने सामने बैठे हों। सर एडगर केसी, जो अमेरिकन क्लैरवॉयंट थे, उन्होंने सैकड़ों ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। केसी बताते थे कि वो ट्रांस की स्थिति में चले जाते थे जहां उन्हें भविष्य की झलक मिलती थी। वो लोगों के पर्सनल सवालों से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स तक का भविष्य बताते थे। कुछ मशहूर लोग जैसे वुड्रो विल्सन और थॉमस एल्वा एडिसन भी उनके क्लाइंट्स थे। केसी ने 1926 का वॉल स्ट्रीट क्रैश पहले से ही देख लिया था।
ईयर 1925 से ही केसी ने लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था कि ईयर 1929 में अमेरिका में एक कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है। केसी के क्लाइंट्स ने उनकी बात मानी और बैंक से अपने सारे पैसे विड्रॉ किए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी और जैसा कि केसी ने कहा, ईयर 1929 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश हुआ और 13 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गईं। 19th सेंचुरी के फ्रेंच नॉवेलिस्ट जूल्स वर्न ने ईयर 1865 में फ्रॉम द अर्थ टू द मून नाम का एक नॉवेल लिखा था, जिसमें उन्होंने इंसानों के पहले मून ट्रिप की कहानी लिखी थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। लगभग 100 साल के बाद इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। जूल्स वर्न की नॉवेल और अपोलो 11 मिशन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद लोगों की संख्या और नॉवेल में बताया गया रॉकेट और अपोलो मिशन का रॉकेट दोनों ही फ्लोरिडा से लॉन्च किए गए थे। इतना ही नहीं, वर्न ने अपने नॉवेल में बताया कि स्पेस में कैसे एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस का अनुभव होगा, जबकि उस समय साइंटिस्ट तक को नहीं पता था कि स्पेस में ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है। अमेरिकन राइटर, लेक्चरर और पब्लिशर मार्क ट्वेन ने अपनी ही मृत्यु की सटीक भविष्यवाणी की थी। ईयर 1909 में मार्क ट्वेन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस बुक में उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताते हुए अपनी ही मौत का समय भी प्रिडिक्ट कर दिया था। ट्वेन का जन्म 30 नवंबर 1835 को हुआ। कुछ ही समय पहले धरती पर हेलिस कॉमेट नजर आया था, जो कि लगभग 75 वर्षों में धरती से दिखाई देता है। ट्वेन ने लिखा, मैं धरती पर हेलिस कॉमेट के साथ आया हूँ और अब की बार जब वो नजर आएगा मैं उसी के साथ दुनिया से विदा हो जाऊंगा। दोस्तों, 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन की मौत हुई और उसी दिन हेलिस कॉमेट भी नजर आया था। लंदन में रहने वाले 35 वर्षीय रिग्रेशन थेरेपिस्ट निकोलस ओजुआ इन दिनों अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। दरअसल निकोलस ने ईयर 2018 में कोविड-19 पैंडेमिक की भविष्यवाणी कर दी थी, जो एकदम सही साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने 2020 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की डिफीट भी प्रिडिक्ट की थी। अब निकोलस ने दावा किया है कि कोरोना पैंडेमिक 2022 तक जारी रहेगा। इसके अलावा निकोलस ने यह भी बताया कि जल्द ही पिग फ्लू नाम की एक बीमारी भी दुनिया भर में फैलने वाली है। ये भले ही जानलेवा ना हो, लेकिन ये दुनिया को परेशान ज़रूर करेगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से एक सर आइजैक न्यूटन ने भी धरती के ख़त्म होने की प्रेडिक्शन की थी। माना जाता है एक समय उन्होंने बाइबल पर एक्सटेंसिव रिसर्च की थी और उसी को आधार मानकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि धरती 2060 से ज़्यादा नहीं चल सकती। अगर न्यूटन की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो अगले 39 सालों में दुनिया का अंत हो सकता है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी ना जाने कितनी प्रिडिक्शंस होती आई हैं, जिनमें बहुत सी सच भी होती हैं। अगर किसी के बारे में इतनी सटीक प्रिडिक्शन की जा सकती है तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट शायद एक इल्यूजन भी हो सकता है। हो सकता है हमारा भविष्य तय हो और फ्री विल के ज़रिए हम उसे बदल भी सकते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जिसे अपनी फ्री विल समझते हैं वो दरअसल नियति ही होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।